नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शीशलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा जिले के समस्त न्यायालयों में लंबित प्रकरण या विवाद पूर्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। अलवर के एक अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2023 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें राजीनामे योग्य फौजदारी धारा 138 NI एक्ट, MACT, धन वसूली, सभी प्रकार के सिविल मामले, वैवाहिक विवाद, उपभोक्ता विक्रेता या सेवा प्रदाता के मध्य विवाद, जन उपयोगी सेवाओं संबंधी विवाद का निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही समस्त राजस्व प्रकृति के प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे गए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायिक न्यायालयों के साथ साथ समस्त राजस्व न्यायालयों में भी लगाई जा रही है। इस अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे के माध्यम से अनेक प्रकरणों का निस्तारण दोनों पक्षों की आपसी सहमति से करवाया गया। इसकी अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है और ये पूरे भारतवर्ष में आज सेलिब्रेट की जा रही है। और राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने का जो मकसद रहा है, शुरू से यही रहा है कि इसको बिल्कुल जन आंदोलन बनाना है। जैसे लोग मेले के या और राष्ट्रीय पर्वों का इंतजार करते हैं, तो इससे संबंधित जो लोग हैं जिनके मुकदमे वगैरह पेंडिंग है, तो वो इसका इंतजार करें आने का। इस तरह से इसको एक जन आंदोलन बनाना है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाना है। और राष्ट्रीय लोक अदालत में हम लोग जो क्लाइंट वगैरह होते हैं, उनके आपस के जो डिस्प्यूट होते हैं, विवाद होते हैं, तो उनको एनकरेज करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं कि वो आकर के अपने अपने जो विवाद हैं उनको यहाँ पर निपटा लें। और उसे राष्ट्रीय लोक अदालत में यही फायदा है इसका निपटाने का कि आपस में जो उनका मनमुटाव है वो भी खत्म हो जाता है केस के साथ ही। और जो राजीनामा होता है वो उसकी कोई अपील नहीं होती है, सबसे बड़ी बात यह है। और आपस में जो सामंजस्य बना करके ये इस तरह के राजीनामा हो सकते हैं। राजीनामा के लिए ये अवश्य एक बात है कि त्याग की भावना जरूर रखनी पड़ती है। और राजीनामा के फायदे अनेक हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है। विवाद से ये होता है कि अगर मेरिट पर निर्णय होता है तो कोर्ट ऊपर तक काफ़ी बनी हुई है और काफ़ी जो है पैसे की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है। और लोक अदालत पे केस निपटाने से मनमुटाव भी खत्म हो जाता है और केस तो हमेशा के लिए ही खत्म हो जाता है। यह इसका फायदा है। किस तरह इसको लोक अदालत में ला सकते हैं केसेस को लोक अदालत में लाने के लिए एक तो खुद पीठासीन अधिकारी जो कोर्ट के हैं वो भी देखते हैं कि हाँ इसमें राजीनामा की संभावना है, तो वो खुद भी पक्षकारों को कह सकते हैं कि भाई आप इसमें राष्ट्रीय लोक अदालत में इस केस को रेफर कर देते हैं। और वो खुद समझाते भी हैं दोनों पक्षों को। प्लस कोई भी क्लाइंट जो है किसी भी केस का, किसी भी मुकदमे का कोई पक्षकार है, वो खुद भी आकर के कह सकता है, दोनों पक्षकार कह सकते हैं। और खुद कोई एक पक्षकार है वो भी कह सकता है कि हमारा मामला ऐसा है कि हम इसे लोक अदालत में रेफर करवाना चाहते हैं और राजीनामा की संभावना है, तो हम उनके कहने से भी इसको रेफर कर देते हैं। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र अंतर्गत बुद्ध विहार में अज्ञात चोरों ने परिवार कल्याण मंत्रालय से सेवानिवृत्त एक अधिकारी के सोने मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की जानकारी होने पर पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित राधेश्याम गुप्ता ने बताया कि वे परिवार से दिल्ली रहते हैं, जबकि उनका पुराना मकान बुद्ध विहार क्षेत्र में है, जिसकी देखरेख के लिए वे समय समय पर आते रहते हैं। इस बार जब वे परिवार सहित घर आए तो देखा कि मुख्य द्वार पर लगे ताले बंद मिले। अंदर प्रवेश करने पर सारा सामान अस्त व्यस्त मिला। सभी कमरों की तलाशी की तो पाया कि चोर मकान के मालिकाना हक के मूल दस्तावेज, बैंक लॉकर की चाबी, गैस सिलेंडर, मिक्सी, रसोई के बर्तन, डबल बेड के गद्दे, टेलीविजन सहित अन्य घरेलू सामान चोरी कर फरार हो गए। ये राधेश्याम गुप्ता ने मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही परिवार कल्याण मंत्रालय से दे रहे कर्मचारी जिनका ब्लॉक बुद्ध विहार में 79 मकान नंबर है। ये करीब 1.5 साल से दिल्ली रहते हैं, वो ये एडजस्ट हो गए यहाँ से, तो सारा सामान ले गए थे। बाकी जो मकान पीछे सोना पड़ा है, कभी कभार आते हैं साल के महीने मकान को। अभी जब कोई शादी में आए थे तो इन्होंने मकान ले लिया था,
काला टूटा हुआ था, उसमें उनका जो छोटा मोटा सामान में जो होते हैं, कुछ सिलेंडर रखा था, एक टेलीविजन था पुराना सा, और बेड के गद्दे वगैरह, इस तरीके से रसोई का सामान, और ये कोई चोरी करने में घरेलू सामान गया है सर, घरेलू सामान समझ गया। कोई क्या करता है राजस्थान जी? अब जो वाला व्रत है वो नहीं रहते, क्योंकि हो गए कोई मकान बना लिया तो सारा सामान के हिसाब से। ये कुछ बताइए, वो नौकरी में पहले थे क्या, किसमें? ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में थे। अच्छा, अब रिटायर हो चुके हैं। अलवर शहर में इन दिनों जेब तराशी और बाइक चोरी की बढ़ती घटनाओं पर पुलिस द्वारा लगाम नहीं लगाई जा रही है। ऐसे में अब इन घटनाओं से जुड़े पीड़ित ही इन्हें गंभीरता से ले रहे हैं। इसके तहत अलवर के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में उपचार कराने आए एक पीड़ित ने न सिर्फ जेब कतरों को पकड़ने के तहत एक ट्रैप का आयोजन किया, बल्कि इस दौरान अस्पताल में जेब तराशी के चक्कर में घूम रहे एक जेब कतरे को पकड़ने में भी कामयाब रहे। इस बीच एक अन्य जेब कतरा फरार हो गया, लेकिन इस बात से यह तो साबित हुआ कि यदि जागरूकता समय रहते काम में ली जाए तो अपराध रोका जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ लगता है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सोती दिखाई दी। यहां मौके पर लोगों ने पकड़े गए जेब कतरे की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस ने पकड़े गए जेब तराश का मेडिकल कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। और मैं करवान को आयो, मैंने उनको पर्ची कट रही है, मो भाई पतो भाई पैसा मैंने दियो हाथ, सब पैसा अन पतो पतो। अच्छा, दो थे, एक तो भाग गया। हाँ तो यहाँ ये जने मो तो दिखे तो है ही ना, जने दो हाँ पैसे मिले नहीं मिले आपके? ना मिला था। लाइन में लग गया तो वहाँ लाइन लग रही थी, मैं भी लग गया उसके पास। मैं उनसे कह रहा भैया आगे हो जाएगा, लड़का यहाँ पीछे से, उसने दारू पी रहा कि मैंने लड़ दारू पी रहा कि तेरे मैंने बात सारे बंद लो, एक घर हो जा रहा है। नो भैया लाइन में मैं भी लग पड़ा, जाँच करवा रहा हूँ मैं। उसके भी हाथ में कागज थे, और मैं आगे जैसे नो बढ़ यहाँ आगे तरफ, फिर मैं पीछे बाई लखा रहा बाई तरफ, वो लड़का मुझे नहीं दिखा, ना मुझे बदबू आई दारू की। मैंने कहा भैया बंदू नहीं। फिर मैं वहाँ जाँच होके मैं बाहर आ गया, जब थोड़ी मुझे नहीं ना पता पैसा होने, वो लड़का फिर मामा का लड़का आ ही गया। मैंने कहा तुम आ गए, मैं तुम्हारे लिए ठंडा लाऊं। मैंने जेब में हाथ चलाया, देखा तो मेरे पास 1 रुपया नहीं। कितने पैसे थे आप? 18,500 के। कल कट गया? हाँ कल कट गया, ऑपरेशन के लिए लाए थे। अब रात ऑपरेशन हुआ। पुलिस के पास गए होंगे आप? जी मैंने दरखास्त लगाई, उसने कही कि हम कार्रवाई कर लेंगे। फिर उस सीसी कैमरे में दिखाया, उसने जल्दी कैमरा चलाया, हमारे में दिखा नहीं मेरा फोटो आया नहीं उसका आया। आज कैसे पकड़ में आई? आज ये जेब काट रहा दोबारा से। मैं मामा का लड़का गया वहाँ, वो नहीं कह रहा, मामा का लड़का ऐसा रहता जेब काटने, ऐसा रहता जेब काटने। अरे मैंने कहा भेजना है कि नहीं है, अब क्या मैंने कहा कल का लड़का लग रहा मुझे तो ये। अरे नुहा मैंने कहा मेरे जेब में मैंने कागज भर लिए खुले। मैंने कहा जनवारे नो कागज आया, मैंने कहा तुम्हें जेब 50,000 रुपये, मैंने कागज फुल भर लिए और लग भी पैसा सही रहे। मैंने बटन लगा, मैं लेने लगा, और आया एक तरफ से ताऊ जेब में से नौकरी करने लग गया। हमारे नौकरी मौजूद पकड़ ले, दूसरा बंदा वो दूसरे के दे रहा है, मैं इतने इसके पीछे खड़ा एक बंदे के, उसने लिखा है हमने मौजूद पकड़ ले, एक बंदा भाग गया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया के द्वारा श्रीजी कॉम्प्लेक्स भवन में शनिवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा और एएसपी सुरेश खिची मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि पूजा कपिल मिश्रा और सुरेश खिची द्वारा रक्तवीरों को सम्मान स्वरूप सशक्ति पत्र भेंट किए गए। मुख्य अतिथि पूजा कपिल ने बताया कि रक्तदान शिविर के आयोजन करने से यह मालूम पड़ता है कि हम सभ्य समाज का हिस्सा हैं। ऐसे मानवीय कार्य करने से लोगों में आत्मविश्वास बढ़ता है, वहीं एक दूसरे की मदद करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। एक यूनिट रक्त से 5 लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है। वहीं आयोजक तोसेंद्र व्यास ने कहा कि उनकी संस्था द्वारा नियमित रूप से सामाजिक सरोकार के कार्य किए जाते हैं। इसी कड़ी में श्रीजी मेंशन कॉम्प्लेक्स में प्रथम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। व्यास ने बताया कि संस्था द्वारा करीब 101 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में और सनातन में और भारत में रक्तदान को महादान माना गया है, और मैं बहुत यहाँ के अभिभूत हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की एसोसिएशन है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, इन्होंने जैसे महेश जी हैं, हमारे तोसिन जी हैं, सुनील जी हैं, यशोधन जी हैं, इन्होंने अतुलनीय, अनुकरणीय, प्रशंसनीय ऐसा कार्य किया है। और जब युवा इस देश के इस तरह के काम करते हैं, समाज के युवा इस तरह के काम करते हैं कि जब किसी का जीवन उस रक्त के भरोसे, हमें जब कोई
इस तरह की स्थिति आती है, आपात स्थिति में जब रक्त की आवश्यकता होती है और जब रक्त मिल जाता है तो वो जीवन बचता है। तो ऐसा कार्य जो कर रहा है, मुझे बहुत यहाँ आकर प्रसन्नता हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस तरह से एसोसिएशन और ये सारे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, निश्चय ये समाज में प्रेरणा देंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि अच्छे कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, और किसी का जीवन बचाना सबसे बड़ा काम होता है, उसमें इनका योगदान है। तो निश्चित तौर पे मुझे नहीं, यहाँ आने वाले हर लोगों को बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। और अभी मैंने ऐसे भी लोग देखे, आप देख रहे होंगे चारों तरफ जो बैठे हैं, कि पहली बार हमारे बिल्कुल युवा जो नए भाई हैं वो लोग ब्लड दे रहे हैं। तो एक अच्छी इसे कहते हैं ना, हमारी संस्कृति है, अच्छा हमारा भाव है, अच्छी समाज के लिए सोच है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रशंसा, बहुत बहुत अभिनंदन इन सारे लोगों का करता हूं। भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का, आज इन्होंने यहाँ पे हमारे लिए समय निकाल के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए जो हमारा मनोबल बढ़ाया है दीदी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी दिनों से हम ये प्लान कर रहे थे लेकिन हमारी कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पा रहे थे। आज हमारा सबका सहयोग से, आशीर्वाद से हम ये कर पा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने बिना रक्तदान कैंप किए हुए भी काफ़ी साथियों की सहायता की है, काफ़ी इमरजेंसी में हमने ब्लड डोनेट किए। आज हमने इमरजेंसी के लिए रिक्वायरमेंट पूरी रहे और किसी को मतलब रक्त की वजह से अपने प्राण ना मतलब जाए, इसकी वजह से हमने ऑलरेडी ये अरेंजमेंट किया है कि हमारे पास रिजर्व में ब्लड बैंक रहे। ब्लड लगभग हमारा आज शाम तक का है 101 यूनिट का प्लान है कि 101 यूनिट हमारा हो जाए, बाकी हमारा कोशिश ये रहेगी प्लस में भी जाएगा। अलवर शहर के बगड़तिराय थाना अंतर्गत बख्तल की चौकी के पास एक ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 17 वर्षीय साहिल की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरे युवक राजेश का इलाज जारी है। थाने के श्यामलाल ने बताया कि साहिल और राजेश ईंट के भट्टे पर काम करते हैं। वे अलवर शहर में ईंट खाली कर अलावड़ा के कमल भट्टे की तरफ जा रहे थे, तभी बख्तल की चौकी के पास सामने से आ रहे ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवक घायल हो गए, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज के दौरान साहिल की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रकाश में कल मैं ड्यूटी पे था बगड़तिराय, श्यामलाल एसआई, करीबन 6 बजे के समथिंग सूचना आई थाने पर कि मंगला भट्टा के सामने अलवा दिल्ली रोड पर एक्सीडेंट हो गया, जिस पर मैं और हमारा जाब्ता मौके पर पहुंचे, जहां पर एक ट्रैक्टर फार्म चैम्पियन मेट्रोली के और एक टैंकर सड़क के साइड में क्षतिग्रस्त अवस्था में खड़े हुए थे। जानकारी प्राप्त की गई तो बताया कि टैंकर ने ट्रैक्टर की ट्रॉली के पीछे से टक्कर मारी, जिसमें से मौके पर 2 व्यक्ति घायल थे, एक ज़्यादा था साहिल नाम का, उसको उपचार है तो प्राइवेट वाहन से GH अलवर पहुँचाया गया, जहाँ पर उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई। दूसरा व्यक्ति का उपचार चल रहा है। दूसरा व्यक्ति उनके कोई ज़्यादा नहीं लगी, छोटी लगी। कहाँ का रहने वाला है ये साहिल? ये साहिल यहाँ से राजभट्टा भीमनगर NEB थाने से। आचार संहिता लगते ही राजगढ़ नगर पालिका द्वारा कस्बे में सफाई व्यवस्था बंद कर दी गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2 महीने से कस्बे में जगह जगह कूड़े के ढेर के पहाड़ बन गए। अब नौबत यह हो गई है कि इन कूड़े के ढेरों से बदबू आने लगे हैं, जिसके कारण कस्बेवासी डेंगू, मच्छर और स्वास्थ्य जैसी बीमारियों के शिकार होने लगे हैं। इसे लेकर आक्रोशित कस्बेवासियों ने नगर पालिका ईओ महिमा डांगे के खिलाफ तहसील रंगमंच पर धरना दिया गया। इस धरने में बार एसोसिएशन, नगर पालिका पार्षद और अध्यक्ष पति भी ग्रामीणों के सहयोग में उतर गए। सीनियर अधिवक्ता राजकुमार यादव ने बताया कि नगर पालिका की ईओ ने आचार संहिता का हवाला देते हुए कस्बे में 2 महीने से गंदगी का ढेर लगा दिया है। ईओ का तानाशाही के खिलाफ लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि 2 दिन के अंतराल में नगर पालिका ने सफाई नहीं कराई तो ग्रामीणों के सहयोग से मजबूरन बाजार को बंद करवाकर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका परिणाम प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। वहीं नगर पालिका के अध्यक्ष पति बलीराम सैनी का कहना है कि राजनीतिक दबाव के कारण नगर पालिका की ईओ ने सफाई का टेंडर नहीं छोड़ा। उसके बाद आचार संहिता का हवाला देते हुए 2 महीने निकाल दिए, जिसके कारण कस्बे में गंदगी का आलम बन गया। धरना पिछले नगर पालिका में 2.5 से 3 महीने से सफाई का कार्य जो रुका हुआ है, इस वजह से कई बार मेरी धर्मपत्नी चेयरमैन साहब ने और मैंने भी आदरणीय हमारे कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया कि सफाई का कार्य रुका हुआ है। SDM साहब को भी कराया, DLV भी मैसेज भेजे हुए हैं और वहाँ लेटर भी भेजे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ
कचरा इतना ज़बरदस्त फैला हुआ है, रामगढ़ पूरे कस्बे में नरक बना हुआ है। अधिकारी जो है वो किसी को सुनने को तैयार नहीं है, आती है और ऊपर बैठ के वहाँ से चली जाती है। कोई काम के लिए कोई व्यक्ति भी जाता है उनको धमकाती है, FIR दर्ज करने के लिए तरह तरह के सभी कर्मचारी अधिकारियों को उसने बरगला रखा है। रामगढ़ नगर पालिका में आए दिन सब लोग यहाँ चक्कर लगाते हैं। सफाई का तो बिल्कुल काम पिछले 2.5 से 3 साल से कम पड़ा हुआ है। ये पूरा गंदगी का आलम बना हुआ है रामगढ़ नगर पालिका में। आज इसलिए यहाँ धरना प्रदर्शन किया है कि कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन? जब तक ये सफाई का कार्य या इनका टेंडर या वर्क ऑर्डर नहीं निकाल देते हैं, जब तक ये नगर पालिका क्षेत्र रामगढ़ में, खासकर कस्बे रामगढ़ में लंबे समय से गंदगी का जो इस प्रकार से आलम बन गया, ढेर बन गया, और उसमें भी तहसील परिसर के सामने, उपखंड कार्यालय के सामने, मुंसिफ न्यायालय, ACGM न्यायालय, थाना परिसर, नगर पालिका और विद्यालय के सामने कचरे का जो ढेर बन गया, आम नागरिक इससे परेशान है। प्रदूषण इस प्रकार से फैल गया कि सांस लेना दूभर हो गया। लंबे समय से लोग बीमार होते जा रहे हैं, और सर्दी के समय में तो प्रदूषण इस प्रकार से फैल गया कि जो वायरस लोगों को दम घोंटू बन गया। इससे परेशान होकर के ना लंबे समय तक अधिकारियों से मिलते रहे, अधिकारियों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नगर पालिका के जो EO है वो लगातार उपेक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया, और बार बार उससे लिखित में मौखिक रूप से मिलने के बावजूद भी किसी प्रकार से सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि वो आचार संहिता का हवाला देता रही, लेकिन जानकारी में आया कि आचार संहिता के दौरान नियमों को ताक में रखकर उसने अपना व्यक्तिगत कार्यालय, निजी कार्यालय करीबन 5 लाख रुपए बिना टेंडर निकाले उसमें उसकी सजावट के लगा दिए, जबकि जनता की जो विशेष आवश्यकता थी, मांग थी, उसको पूर्ति ना करते हुए, सफाई ना करते हुए आज रामगढ़ को नरक पालिका बना दिया। इसकी घोर निंदा पूरे कस्बे की तरफ से, आम नागरिक की तरफ से की जा रही है, और उसी से पीड़ित होकर के ना सभी ने संकल्प लिया है कि जब तक ये सफाई नहीं होगी, जब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कल तक या तो सफाई कर दी जाए, अन्यथा फिर बाज़ार बंद किया जाएगा, आमरण अनशन किया जाएगा, और ये जितना कचरा है इस कचरे के ढेर को उठा करके ना सभी कार्यालयों में जो जिम्मेदार अधिकारी उनके कार्यालयों में भरा जाएगा। उसके बावजूद काम नहीं होगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी कार्रवाई के दौरान 300 करोड़ रुपए मिलने को लेकर शनिवार को भाजपा ने नंगली सर्किल पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का पुतला दहन किया। यह कार्यक्रम भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस सांसद के पास 300 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं टीम अभी कार्रवाई करने में लगी है। ओडिशा और झारखंड में धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों पर हुई छापेमारी में आयकर विभाग को अब तक 300 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुके हैं। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में अभी और समय लग सकता है। आयकर विभाग के हाथ कुछ और ठिकानों की जानकारी मिली है जहां कैश और ज्वेलरी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक करीब 6-7 रूम ऐसे हैं जिनको चेक करना बाकी है। साथ ही साथ 9 लॉकर को भी अभी खोला जाना बाकी है। जिन जगहों पर छापेमारी चल रही है वे बुद्ध डिस्टिलरीजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और इससे जुड़े परिसर हैं। बुद्ध डिस्टिलरीजर प्राइवेट लिमिटेड शराब बनाने वाली कंपनी है। ये कंपनी कांग्रेस सांसद धीरज साहू की बताई जा रही है। आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोप में ये छापेमारी की है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद साहू जी, जिनके ईडी के छापे के बाद में 220 करोड़ रुपए नकद मिले हैं और इससे और अधिक मिलने की संभावना है। मशीनें खराब हो गई। देखिए इन भ्रष्टाचारियों का काम। कांग्रेस कहती है कि साहब हम देश पे राज करना चाहते हैं। देश पे राज आप करेंगे कैसे? आप तो भ्रष्टाचारी हो, आप रिश्वतखोरी में नंबर 1 हो। आपकी कोई गारंटी नहीं है। आपकी अगर गारंटी है तो यही गारंटी है, जबकि मोदी जी की गारंटी है कि देश में भ्रष्टाचार को हम जड़ मूल से ख़त्म करेंगे। और इनके जिन जिन ठिकानों पर वे हमें इन के ठिकानों पर जो छापे पड़े हैं उन पर काफ़ी राशि मिल रही है। इससे ये अब सिद्ध होता है कि कांग्रेस और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इनके पास जो पैसा आया हुआ है वो अपने सांसदों में इन्होंने अपने तरीके से एडजस्ट कर रखा है। कयास लगा जा रहा है कि जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ ईडी रेडी पड़ती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कर्म ये करें, ईडी क्या करे? ईडी अपना काम कर रही है।
कभी किसी बीजेपी नेता के ऊपर ईडी और आईटी ग्रेड नहीं पड़ी। तो बीजेपी के नेताओं की अगर शिकायत पहुंचेगी तो उन पर भी होगा कार्य। मोदी जी के यहाँ सारा काम ठीक है। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती बड़का गांव में श्री श्याम बालाजी सेवा मंडल के तत्वाधान में चतुर्थ श्री श्याम और बालाजी मासिक अरदास संकीर्तन महोत्सव का आयोजन शुक्रवार रात्रि को किया गया। मंडल के सदस्य सतपाल चौधरी और लोकेश चौधरी ने बताया कि चतुर्थ श्री श्याम और बालाजी मासिक अरदास संकीर्तन महोत्सव का आयोजन गत रात्रि बड़का गाँव में आयोजित किया गया। इस मौके पर बाबा का भव्य दरबार सजाया गया, जहाँ गायक कलाकार अंशुल सिंह, गौरव ब्रजवासी और राहुल ब्रजवासी द्वारा बाबा के भजनों का गुणगान किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में बाबा के भक्त मौजूद रहे। वहीं जागरण के बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। थानागाजी के बस्सी जोगियान गांव में सड़क किनारे एक दुर्घटना में 2 वर्षीय नर बघेरी की मौत हो गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी, जिसके बाद घाटावन चौकी रेंजर मधु टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने बघेरी के शव को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद बघेरी के शव को घाटावन चौकी पर ले जाया गया, जहां बघेरी का पोस्टमार्टम करवाकर उसे दफना दिया। थानागाजी कस्बे में शुक्रवार रात को एक पिकअप की टक्कर से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार थानागाजी के समीपवर्ती डेहरा गांव के रहने वाले धर्म सिंह मीणा, जो कि त्रिपुरा में बॉर्डर सिक्योरिटी जवान के पद पर तैनात थे, कि गत रात पिकअप के साथ हुई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस हादसे में उसके चचेरे भाई की भी मौत हो गई। इसके बाद थानागाजी पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस मौके पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की टुकड़ी थानागाजी अस्पताल पहुंची, जहां धर्म सिंह और उसके चचेरे भाई के शव को सम्मानपूर्वक गाँव ले जाकर अंतिम संस्कार करवाया। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीणों सहित सरपंच मौके पर मौजूद रहे। पिकअप और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक धर्म सिंह मीणा है जो बीएसएफ में त्रिपुरा में तैनात है, वो छुट्टी आया हुआ था, जिसका एक्सीडेंट होने से डेथ हो गई। इसका बाद पोस्टमार्टम थानागाजी से उसको बीएसएफ की गाड़ी से रवाना किया जा रहा है। सर, ये जवान एक्चुअली छुट्टी पर था, छुट्टी में आया हुआ था। 15 दिन का हमारा सेल छुट्टी में आसाम में भेज दिया गया था। यहाँ पर ये छुट्टी के दौरान ये इनके गांव में ही हुआ, जो भी हुआ है इनके गांव में ही हुआ सर। छुट्टी 15 दिन सेल था, छुट्टी के दौरान ही हुआ है। विराटनगर पालिका क्षेत्र में बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी को लेकर चुनाव हुआ, जिसमें गणपत लाल पंसारी ने गोपाल टांग को 14 मतों के अंतर से हराकर चुनाव जीत लिया। वहीं विनोद कुमार गुर्जर को उपाध्यक्ष, चिरंजीव लाल को कोषाध्यक्ष और महेश कुमार का पुस्तकालय सचिव पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। अध्यक्ष पद के चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे। विराटनगर बार के सभी 28 सदस्यों ने मतदान किया, जिसमें पंसारी को 20 मत मिले। अध्यक्ष ने कहा कि उनके द्वारा बार हितों की रक्षा के लिए कार्य किया जाएगा। अब विराटनगर में एडीजी कोर्ट लाने का प्रयास किया जाएगा। चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय सचिव के अलावा अन्य पदों के लिए चुनाव हुए, जिसमें सचिव पद पर सतीश कुमार सैनी ने 18 मत हासिल कर सुरेश रैगर को 9 मतों के अंतर से हराया। 1 मत खारिज हो गया। मीडिया प्रभारी पद पर ओम प्रकाश सैनी ने 17 मत हासिल कर गुरुशरण गौतम को 6 मतों के अंतर से हरा दिया। हाँ, हमारे यहाँ कुल मतदाता 28 थे और 100% और यहाँ का मतदान रहा, जिसमें सर्वोपरि अध्यक्ष पद हेतु 20 मत प्राप्त किए गए एवं महासचिव के लिए 18 पद एवं सहायक सांस्कृतिक कार्यक्रम और मीडिया प्रभारी के लिए 16 पद तथा 3 पद और निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस प्रकार से श्री गणपतलाल जी पंसारी अध्यक्ष पद हेतु, श्री सतीश जी सैनी जो महासचिव पद हेतु एवं मीडिया प्रभारी के लिए श्री ओम प्रकाश जी सैनी एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए श्री महेश जी शर्मा एवं उपाध्यक्ष पद के लिए श्री विनोद जी गुर्जर एवं कोषाध्यक्ष के लिए श्री चिरंजीव लाल जी विजयी हुए हैं। इनकी भविष्य की उज्जवल कामना हम करते हैं। शुभम भव। मेरी जो आज की जो जीत है, मेरी सभी साथियों की जीत है और कानून के द्वारा विधि सम्मत जीत है। आज का जो वातावरण, जिस प्रकार से एक अच्छे वातावरण में हमने जो चुनाव लड़ा और सभी लोगों ने अच्छे मन और विचारों से मुझे हमारी बार की सेवा करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हमारे सभी साथियों का आभारी हूं और मैं सभी साथियों को धन्यवाद अर्पित करता हूं। मेरी विराटनगर बार के अध्यक्ष पद से सर्वप्रथम मेरी जो अभिलाषा है कि हमारी विराटनगर में सर्वप्रथम जो उच्चतम न्यायालय से जाकर के और यहाँ जो सेशन न्यायालय का कैंप करवाना, सेशन न्यायालय को लाना मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। और हमारा जो वर्तमान में सिविल न्यायालय जो कार्यालय है, इसको वरिष्ठ बनाने के लिए हम अपनी भरसक कोशिश करेंगे और जो गरीबों को न्याय मिलता है, जो लोक अदालत वगैरह है, उसमें मैं सभी साथियों से मिलकर और हमारे न्यायालय अधिकारियों चुनाव अधिकारियों ने संपन्न करवाए हैं। सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद
ज्ञापित करता हूं कि उन लोगों ने शांतिपूर्वक आज का चुनाव संपन्न करवाया। निष्पक्ष जो हमारे चुनाव अधिकारी जो नियुक्त कर रखे थे उन्होंने निष्पक्ष तरीके से वोट डलवाए, और जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं श्री गणपत जी पंसारी, उनको जो विजयी होने पर मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सेक्रेटरी के रूप में जो सतीश जी सैनी विजय घोषित हुए हैं उनको भी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और जो हमारे निर्विरोध प्रत्याशी घोषित हुए हैं उपाध्यक्ष विनोद कुमार गुर्जर, ओम प्रकाश जी, चिरंजीव लाल जी, इनको भी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और कि ये भविष्य में उज्जवल अपने भविष्य की विराटनगर बार की तरफ से सभी की तरफ से मैं इनको सेवा करते रहें। अध्यक्ष के क्या क्या कार्यभार करते हैं? जो अध्यक्ष महोदय हैं वो हमारे जो एडीजे कोर्ट वगैरह के लिए, वरिष्ठ क्रमोन्नत करने के लिए, और भी जो कई समस्याएं हैं, लोक अदालत वगैरह की जो भी हैं, वो समस्याओं को आगे आकर उनका गरीबों को न्याय दिलाने का ये कार्य करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये जो सभी से मिलजुल कर और सभी का सहयोग से आगे प्रगति करेंगे। महवा विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक राजेंद्र मीणा और महवा प्रधान बंटी गुर्जर का ब्लॉक के कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान विधायक राजेंद्र मीणा ने सभी कोविड सहायकों को उनके द्वारा महामारी में आमजन के घर घर टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के कार्य की सराहना की। इस मौके पर महवा ब्लॉक अध्यक्ष रामवीर गुर्जर, राकेश गुर्जर, श्याम शर्मा, अर्जुन, प्रशांत शर्मा, रविंद्र, हरदेश शर्मा, ओमपाली, रामोतार गुर्जर सहित अनेक लोग उपस्थित थे। बानसूर के न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें एडवोकेट अशोक भरगड़ ने 14 मतों से जीत दर्ज की। निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट जयराम सैनी ने बताया कि न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन के चुनाव आयोजित हुए थे, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में थे। बानसूर बार एसोसिएशन चुनाव में कुल मतदाता 115 थे, जिसमें से 111 सदस्यों ने अपने मत का उपयोग किया। अध्यक्ष पद चुनाव में अशोक भरगड़ को 62 मत और लोकेश कुमार को 48 मत मिले। इस प्रकार अशोक भरगड़ विजयी घोषित किए गए। इसके बाद बार एसोसिएशन के सदस्यों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष अशोक भरगड़ का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। निर्वाचन अधिकारी जयराम सैनी ने बताया कि शेष पदों के लिए सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष पद के लिए लक्ष्मण प्रसाद महावर, सचिव राम सिंह सोलंकी, कोषाध्यक्ष सतीश सैनी, पुस्तकालय अध्यक्ष अभिमन्यु चौधरी का चयन हो गया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। बात तो हमारे यहाँ पार्टी सिस्टम लागू नहीं होता, हम सब भाई हैं और किसी पार्टी से यहाँ कैंपस में बिलोंग नहीं करते। हम सबसे पहले अधिवक्ता हैं, हमारी जात पात सब कुछ अधिवक्ता है। दूसरी बात आपने कही कल्याण के लिए जिस उद्देश्य से मेरे भाइयों ने चुना है, मैं उस उद्देश्य के लिए पूरा जी जान लगा दूंगा। अधिवक्ताओं के कल्याण और इनके विकास के लिए, इनके मान और सम्मान के लिए सब कुछ करूंगा जो संभव हो सके। सरकार से हम कल्याण के लिए जो भी हम ला सकते हैं, हमारे जहां पार्टियों से संबंध हैं वहां से भी हम हमारे बार अभिभाषक बानसूर के लिए जो ला सकते हैं, जितना बढ़िया विकास कर सकते हैं, हम उससे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बानसूर कस्बे में एक विवाहिता अपने 4 बच्चों सहित घर से लापता हो गई है। लापता महिला का पति रामजीलाल अपनी पत्नी तथा बच्चों को तलाश कर रहा है, लेकिन 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उसके बच्चों और पत्नी का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने अभी तक इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। आपको बता दें कि अनीता देवी अपने 3 बेटों और 1 बेटी सहित 30 अक्टूबर की रात्रि को अपने घर कीरो की ढाणी चतरपुरा से रात्रि 2 बजे घर से गायब हो गई थी। लापता की सूचना बानसूर पुलिस थाने को दी गई, लेकिन पुलिस अभी तक उनकी पत्नी तथा बच्चों का सुराग नहीं लगा पाई है। अब महिला का पति बच्चों तथा अपनी पत्नी की फोटो लेकर मीडिया के पास पहुंचा। इस दौरान उसने अपनी पत्नी की तलाश करने में सहायता ली, लेकिन पुलिस अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठी है। और एक बच्चा जो गोपाल नाम है, गोपाल मेहरा, उसका नाम है गोपाल, और जो 3 साल का है वो, और छोटी बच्ची है वो 1.5 साल की है जिसका नाम है सीमा, और इसको 1 महीना और 6 दिन हो गया। पत्नी का नाम क्या था? अनीता। तो कौन सी जगह से लापता हुई? ये कीरो ढाणी से साहब। कहाँ है कीरो की ढाणी? ये चतुरपुरा स्टैंड से थोड़ी आगे पड़ती है, 2 किलोमीटर आगे, और कौन रोड पे ढाणी है। और रात को गाड़ी में बैठा के कोई मार्च कर लेगा साहब। तो क्या पुलिस में मामला दर्ज कराया? पुलिस में दिया है मैंने एप्लीकेशन साहब लिख कर। पुलिस बोला कैसे देखेंगे। पुलिस ने ऐसे भी बोला कैसे जाने तो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगी, आएगी तो आ जाएगी, नहीं तो जाने दो। ये बात मेरे सर भी बच्चों के लिए मैं ज़्यादा तड़प रहा हूँ, सिर्फ वो कुछ नहीं।
बांसुर कस्बे में डीजीपी के आदेश पर यातायात एक्सपर्ट तथा प्रवीण कुमार पहुंचे। यहां राहुल यादव ने स्कूल में पहुंचकर यातायात नियमों का प्रचार प्रसार करते हुए साइबर ठगी से बचने के सुझाव विद्यार्थियों को दिए। बांसुर कस्बे के आरसीआई स्कूल में साइबर एक्सपर्ट राहुल यादव ने विद्यार्थियों को साइबर क्राइम से संबंधित ऑनलाइन की जाने वाली ठगी तथा अन्य विभिन्न प्रकार के फ्रॉड के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर विद्यार्थियों सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। उन्होंने किसी भी प्रकार के ऑनलाइन ठगी के शिकार होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी भी विद्यार्थियों को बताई। इसके बाद साथ ही यदि कोई क्राइम का शिकार होता है तो उसे तुरंत प्रभाव से 12 घंटे से 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। जिससे प्रवीण कुमार ने विद्यार्थियों को यातायात के नियमों के बारे में कविताओं तथा हंसी मजाक के साथ साथ विस्तृत जानकारियां बताई। उन्होंने विद्यार्थियों को हास्य कवि के रूप में हंसते हुए यातायात में सड़क पर किस ओर चलना चाहिए, हेलमेट का उपयोग करना, सीट बेल्ट का उपयोग करना, बत्तियों का किस प्रकार से ध्यान रखा जाए जैसी विभिन्न प्रकार की जानकारियां बताई। कार्यक्रम से पूर्व विद्यालय प्रांगण में साइबर क्राइम के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का विद्यालय प्रधानाचार्य लक्ष्मी प्रसाद सैनी की ओर से आरसीआई का प्रतीक पहनाकर सम्मान किया गया। निदेशक डॉक्टर विजय कुमार ने पुलिस अधीक्षक तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ पहुंचे समस्त स्टाफ का आभार व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों को यातायात नियमों तथा साइबर क्राइम के बारे में दी गई जानकारी के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। अलवर जिले की रेनी उपखंड क्षेत्र के गांव टहटड़ा निवासी खुशीराम मीणा की पेट दर्द से मौत हो गई थी, जहां शहीद का अंतिम संस्कार सैनिक सम्मान के साथ उनके गांव में किया गया। खुशीराम 65वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बेतिया पटना में आरक्षित चालक पद पर कार्यरत थे, जिन्हें शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे स्वास्थ्य बिगड़ने पर कमलनाथ तिवारी अनुमंडलीय अस्पताल बगहा में लेकर जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक जवान खुशीराम मीणा अपने पीछे 2 पुत्र अभिषेक और भुवनेश्वर को छोड़कर गए थे। खुशीराम का उनके गांव टहटड़ा में शनिवार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान खुशीराम मीणा अमर रहे की गूंज सुनाई दी। अंतिम संस्कार में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा, महुआ विधायक राजेंद्र मीणा सहित सभी सरपंच मंडल सदस्यों सहित हजारों की संख्या में ग्रामीण, युवा और अधिकारी मौजूद रहे। किशनगढ़ कस्बे के बाईपास भिवाड़ी करौली मेगा हाईवे स्थित विधायक दीपचंद खेरिया के कार्यालय पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया गया। विधायक खेरिया के निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि विधायक कार्यालय पर विधायक दीपचंद खेरिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का 77वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने केक काटकर और मिठाई बांटकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर पीसीसी सदस्य गिरीश डाटा, ब्लॉक अध्यक्ष संदीप पाटिल, भागेंद्र खेरिया, पूर्व सरपंच फकीर चंद शेर सिंह चौधरी, एडवोकेट अली मोहम्मद, हिम्मत पहाड़िया, शमसुद्दीन करण सिंह सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रेनी के पिनान कस्बे के समीप टोडा नगर लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक में साथीनों की मीटिंग का आयोजन किया जा रहा था, जहां गुरुवार को टोडा नगर के ग्राम साथीन कमलेश द्वारा सूचना मिली कि 7 दिसंबर को कुंदन महावर अपनी नाबालिग बेटी अंकिता कुमारी की शादी करवा रहा है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए खेला मीना ने उपखंड प्रशासन और उपखंड अधिकारी को मामले से अवगत करवाया। इसके बाद उनके निर्देशन में ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच, वार्ड पंच को कुंदन महावर के घर भेजकर बाल विवाह और उसके दुष्परिणामों के बारे में बताया। इस पर कुंदन महावर ने माफी मांगते हुए अपनी गलती स्वीकार की। वहीं बाल विवाह नहीं करने के लिए ग्राम पंचायत एवं सरपंच के लेटर पैड पर लिख कर दिया तथा बाल विवाह नहीं करने के लिए सभी को पाबंद किया गया। मीडिया को यह जानकारी महिला अधिकारिता विभाग की खेलाबाई मीना द्वारा दी गई। खैरतल में शनिवार को हरसोली रोड स्थित कृषि भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य रुकवाकर सड़कों को तोड़ा गया। यह कार्रवाई खैरतल जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका के निर्देशानुसार तहसील प्रशासन द्वारा शनिवार को की गई। तहसीलदार रामकिशन वर्मा ने बताया कि कस्बे के हरसोली रोड पेट्रोल पंप के सामने किरवाड़ी रोड बाबा नगर में हो रही अवैध प्लॉटिंग पर जेसीबी चलाकर रास्तों को दुरुस्त किया गया। इस मौके पर पुलिस का भारी जाप्ता मौजूद रहा। कार्रवाई के दौरान नगर पालिका के सहायक अभियंता अनिल जाटव, कनिष्ठ अभियंता मोतीलाल वर्मा, हल्का पटवारी उपस्थित रहे। विराटनगर पालिका क्षेत्र में मुख्य बस स्टैंड पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने बताया कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में मिला करोड़ों रुपए काला धन भ्रष्टाचार का सबूत है। कांग्रेस पार्टी धीरज साहू छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद है, जिसकी अलमारी से 200 करोड़ से अधिक की नकदी मिली है। भाजपा के मंडल महामंत्री सत्यनारायण सैनी की अध्यक्षता में विराटनगर बस स्टैंड चौक पर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद का पुतला जलाकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। मंडल महामंत्री सत्यनारायण सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत की दुकान से करोड़ों का काला धन निकल रहा है। इससे स्पष्टता होता है कि
कांग्रेस पार्टी पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस दौरान घनश्याम सैनी, बाबूलाल मीणा, विकास शर्मा, रतन सैनी, विक्की हलकारा, सोनू सैनी, विवेक यादव, सुरेश सैनी, रामेश्वर मीणा, दीपेश चौबे, जितेंद्र चंदेल, राहुल सैनी, दिनेश सैनी सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। करौली में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला मीडिया संयोजक मुकेश सालोत्री ने बताया कि जिला मुख्यालय पर भाजपाइयों ने झारखंड राज्य से कांग्रेस सांसद धीरज साहू का पुतला जलाकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की गई। यह विरोध प्रदर्शन राज्य सांसद साहू के साथ 250 करोड़ रुपए का काला धन मिलने के विरोध में किया गया है। वहीं कई ठिकानों पर IT की रेड जारी है। इसे लेकर प्रदेश भर में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष योगेश शर्मा उर्फ योगी, प्रहलाद सिंगल, गजेंद्र सिंह जादौन, सुरेश शुक्ला, पुष्पेंद्र सैनी, अशोक वर्मा, आशुतोष तिवारी, आशीष जैन, विश्वनाथ गुर्जर, सुरेश मिस्त्री, अनिल चतुर्वेदी, के सारस्वत, धर्मेंद्र सिंह जादौन सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खैरतल में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से आमुख कारण कार्यशाला का आयोजन किया गया। लैंगिक उत्पीड़न मुक्त कार्य स्थल सप्ताह में खैरतल पुलिस थाने में साथियों और महिलाओं सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की काउंसलर सुरक्षा सखी साथियों ने भाग लिया, जहां थाना प्रभारी करण सिंह ने महिला सुरक्षा अधिनियम से संबंधित जानकारी भी दी। थाने में महिला सुरक्षा एवं सलाहकार की सामाजिक सलाहकार दीपिका और कानूनी सलाहकार कोयल ने लैंगिक उत्पीड़न कार्यशाला आयोजित की। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार विधि सेवा समिति किशनगढ़ बास द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति किशनगढ़ बास सचिव एवं सहायक नाजिर आशुतोष शर्मा ने बताया कि किशनगढ़ बास में आयोजित लोक अदालत में एक बेंच का गठन किया गया। यहाँ बेंच के अध्यक्षा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 किशनगढ़ बास अंकिता सिंघल, राजस्व अधिकारी सदस्य SDM किशनगढ़ बास धीरज कुमार सिंह, सदस्य अधिवक्ता राजेश कुमार कामटा मौजूद रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1675 प्री लिटिगेशन एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का राजीनामे के माध्यम से निस्तारण किया गया। इस दौरान 1,73,35,688 रुपए का अवार्ड पारित किया गया, जिसमें 39 प्री लिटिगेशन एवं 6 राजस्व प्रकरणों तथा 182 न्यायालय में लंबित प्रकरणों का राजीनामा के माध्यम से निस्तारण किया गया। इस मौके पर शक्ति स्वरूप शर्मा, लोकेश कुमार, नीरज कटारिया, विकास जैन, कृष्णकांत सैन, रजत राजाराम, सुनील यादव, अपर लोक अभियोजक 1 एडवोकेट वीरेंद्र नरुका, सुधीर गुप्ता, PLB पवन कुमार, सूरजभान कछवाहा, हेम सिंह परमार आदि उपस्थित रहे। आज समाचारों में इतने ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।